Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. स्टूडेंट्स, आप कैरियर्स क्लाउड की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपने डाउनलोड कर लिया, आप उसको ओपन करेंगे तो आप अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन कीजिए एंड आप ट्रांसफर कर दिए जाओगे इस पेज पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। अगर आप हमारे कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिल सकता है अगर आप क्रैक 10 का कोड यूज़ करें। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आपको अगर हमने कोर्स परचेज किया आपने हमारा, तो आप अपने कोर्सेज को यहाँ पे नीचे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर कोर्स की बात करें, क्यों हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है फॉर करंट अफेयर्स, बिकॉज हम यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चंस की आपको क्विज प्रोवाइड की जाएगी, वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी और वीकली बेसिस पे आपको जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उस पर्टिकुलर वीक के, उसकी भी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। और मंथली बेसिस की बात करें तो 100 क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ दी जाएगी, जो आपके लिए प्रिपरेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगी, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग सेशन हो जाता है ये मंथली का कि आपको पूरा 100 क्वेश्चन पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। एक और चीज, हम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं, हम हिंदी लैंग्वेज में भी आपको ये सारा कंटेंट जो अभी हमने डिस्कस किया वो प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस को, बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चंस को, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ हम इंटरेक्टिव इन्फोग्राफिक्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक डिफरेंट वे है ऑफ लर्निंग। या आप इंटरेक्टिव इन्फोग्राफिक्स को हमारी एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे एप्लीकेशंस है, वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, ये सारे टॉपिक वाइज जो कि 20 टॉपिक वाइज पीडीएफ्स होती हैं, ये आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि आपको साथ ही साथ जीएसबी और जीके के भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड होते रहें। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बेसिस पे 1 या 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपकी वीडियो में देखने को मिलता है। टॉपिक्स ईजी होते हैं बट वास्ट सिलेबस होता है, तो आपको डेली बेसिस पे ये पढ़ने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में कंपाइल्ड आपके टॉपिक वाइज हैं फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022। ठीक है, 2022 के जो पहला क्वार्टर है उसके हम करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। बड़ा अच्छा सेशन रहेगा, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, तो जो पुराने क्वेश्चंस हैं वो रिवाइज हो जाएंगे आपके। डेली बेसिस पे तो हम करंट अफेयर्स कर ही रहे हैं, तो पुराने करंट अफेयर्स भी साथ साथ रिवाइज करने के लिए ये सेशन आपके लिए लाया गया है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें नीचे फ्रेंड्स एंड मूव ऑन। चलिए, सबसे पहले कुछ स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स देखते हैं। मैग्नस कार्लसन, इन्होंने अभी टाटा स्टील मास्टर चेस को जीता 2022 के लिए। फिर इंडिया का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सा बना? यूनिकॉर्न होता है जिसकी मार्केट कैप $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो वो कौन सा स्पोर्ट्स एंटरप्राइज या स्पोर्ट्स की कंपनी बनी जिसकी मार्केट कैप $1 बिलियन से ज़्यादा है? वो है आपकी चेन्नई सुपर किंग्स की, हाईली इंपॉर्टेंट। और 14th एडिशन ऑफ IPL किन्होंने जीता था? चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। 14th एडिशन मतलब 2022 वाला। इसी के साथ साथ 2022 वाला कौन सा IPL था? वो आपका 14th एडिशन था IPL का, और चेन्नई सुपर किंग ने 4 बार अभी तक IPL जीत चुके हैं ये। नेक्स्ट आ जाते हैं मिथाली राज, इंडियन क्रिकेटर हैं ये। ठीक है, वीमेंस क्रिकेट टीम में थी, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया अभी क्रिकेट से। इन्होंने 2nd रैंक आई थी इनकी ICC वीमेंस ODI प्लेयर रैंकिंग में फॉर बैटर्स में। देन अगर मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप टाइटल की बात करूँ, 5th एडिशन ऑफ दिस अंडर 19 वर्ल्ड कप टाइटल जो कि क्रिकेट का था, किस कंट्री ने जीता? इंडिया ने जीता, इंग्लैंड को हरा के बाय 4 विकेट्स इन द फाइनल। इसी के साथ साथ IOC की बात करें, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अभी 3 स्पोर्ट्स को ऐड करने की बात की। 3S मतलब SSS, कौन कौन सा? स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग। ये कब इंक्लूड किए जाएंगे? 2028 के जो ओलंपिक्स होंगे लॉस एंजलिस में, उसमें। फिर अगर मैं वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम की बात करूं, इसका स्टोन ले किया गया कहाँ पर? जयपुर में। नेक्स्ट आ जाता है फिर डिफेंडर यूरोप। 2 एक्सरसाइज याद रखना नेटो की, एक्चुअली 3 याद रखना। डिफेंडर यूरोप, स्विफ्ट रिस्पॉन्स, ये दोनों नेटो के द्वारा एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। इसी के साथ साथ एक और एक्सरसाइज थी, तीसरी, लॉक्ड शील्ड्स। ये क्या थी? आपकी साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज थी, जो कि कहाँ पे कराई गई थी? एस्टोनिया में कंडक्ट कराई गई थी नेटो के द्वारा। फिर पहली एशियन कंट्री वो कौन सी बनी जिन्होंने नेटो के साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन को ज्वाइन किया? वो थी आपकी साउथ कोरिया। रीजन बीइंग कि चाइना एंड नॉर्थ कोरिया कॉन्टिन्यूसली साउथ कोरिया पे
साइबर अटैक्स कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने उसको ज्वाइन करना पड़ा। फिर आ जाते हैं क्रिप्टो करेंसी की बात करने। क्रिप्टो करेंसी के लिए ऊपर एक डाटा रिलीज किया गया था, चेन एनालिसिस ने 2021 का ये डाटा रिलीज किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडिया, अगर हम बात करें क्रिप्टो गेन्स के मतलब क्रिप्टो प्रॉफिट्स की बात करें, तो 2021 में किस कंट्री के सबसे ज़्यादा क्रिप्टो प्रॉफिट्स देखने को मिले, वो थे यूएसए के, सबसे ज़्यादा पहली पोजीशन पे। और 21वीं रैंक पे आ जाता है हमारा इंडिया। पहली कंट्री कौन सी थी जिन्होंने बिटकॉइन एज अ लीडर टेंडर मतलब बिटकॉइन को अपनी करेंसी अडॉप्ट किया, वो है एल सल्वाडोर। इसका एक नुकसान अभी देखने को मिल रहा है, वो क्या कि जब एल सल्वाडोर ने अपनी करेंसी को बिटकॉइन घोषित किया था, उनको लीगल टेंडर घोषित किया था, तो आईएमएफ ने उन्हें बोला था कि अगर कल को आपकी कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो हम आपको हेल्प नहीं करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। जैसे अब आप देख रहे हैं श्रीलंका, पाकिस्तान आईएमएफ की तरफ जा रहे हैं कि हमको फाइनेंशियली हेल्प करें ताकि हम अपने इकोनॉमी को सुधार सकें। तो अब ऐसी सिचुएशन में एल सल्वाडोर, क्योंकि बिटकॉइन आप देख रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, अराउंड 50% नीचे है अपनी हाइक से, तो अब इवन अगर वो कंट्री चाहे और आईएमएफ के पास जाके अपनी हेल्प मांगना चाहे रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटस, तो आईएमएफ उनकी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने ये पहले ही वार्न कर दिया था इस कंट्री को। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हम बात करेंगे पीएम वानी की। टू प्रोवाइड इंटरनेट अराउंड मोर देन 100 रेलवे स्टेशन, ये पीएम वानी स्कीम लॉन्च की गई, जो कि रेलटेल के द्वारा लॉन्च की गई थी। मूविंग ऑन, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज कहाँ पे लोकेटेड है, वियतनाम में। इंपॉर्टेंट नेम याद रखिएगा, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज कहाँ पे लोकेटेड है, ये वियतनाम में लोकेटेड है। क्या नाम रहेगा इस ब्रिज का, बैक लॉन्ग ब्रिज, ये ब्रिज का नाम है, और इसी को एक नाम से और जाना जाता है, वो है व्हाइट ड्रैगन। तो वियतनाम में है आपका वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज, बैक लॉन्ग ब्रिज कहते हैं उसको, और कहाँ और क्या नाम है उसका, व्हाइट ड्रैगन। फिर आ जाते हैं कुछ अवार्ड्स पे। संदीप बख्शी को अभी बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 से सम्मानित किया गया। कर्नाटका बैंक की बात करें तो इनको 3 अवार्ड्स मिले ड्यूरिंग द 17th एडिशन ऑफ एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड 2020-21 की। और इसी को कर्नाटका बैंक को ही याद रखना बेस्ट एमएसएमई बैंक भी घोषित करा गया था। बिल गेट्स को हिलाले पाकिस्तान ऑनर से सम्मानित किया गया, जो उनका काम है टू इराडिकेट पोलियो। उनके जो एफर्ट्स रहे हैं टू इराडिकेट पोलियो, बिकॉज इन्होंने ही एक अपना एनजीओ स्टार्ट किया था जिसका नाम है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। वो क्या करता है, पोलियो को दुनिया से खत्म करने का काम करता है, तो इसी वजह से बिल गेट्स को हिलाले पाकिस्तान से सम्मानित करा गया था। फिर मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इंडिया में कौन सा है, वो है कोल इंडिया लिमिटेड। दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की बात करें तो जो बेस्ट फिल्म अवार्ड सम्मानित किया गया वो शेरशाह को करा गया। रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया, और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से कृति सनन को सम्मानित करा गया। कवच की बात करें तो ये एक एंटी कोलिजन सिस्टम है, ताकि रेलवे एक्सीडेंट्स ना हो सकें, 2 ट्रेन आपस में कोलाइड ना कर सकें। तो ये कवच नाम का एक एंटी कोलिजन सिस्टम लॉन्च किया गया था इंडियन रेलवेज के द्वारा। इट रिपीट्स द सिग्नल एस्पेक्ट इनसाइड द कैबिन, कि अगर सामने से कोई ट्रेन आ रही है तो पहले ही ड्राइवर को वहाँ पे सिग्नल दे दिया जाएगा एंड वो कोलिजन को रोक दिया जाएगा। फिर हम बात करेंगे इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 4 मई को हम इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। इवन वो पहली स्टेट गवर्नमेंट कौन सी बनी जिन्होंने 2 रोबोट्स को अपने फायर फाइटिंग फ्लीट में ऐड किया, वो है दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें, जैसे यहीं पर आपका 3rd ऑर्गेनिक एक्सपो हुआ था, 3rd ऑर्गेनिक एक्सपो। फिर इंडिया का बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल कहाँ पे हुआ, वो भी दिल्ली में ही हुआ था। इसी के साथ साथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए जो म्यूजियम है वो कहाँ पर है, वो भी दिल्ली में है। इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी ये कहाँ पर है, ये भी आपका न्यू दिल्ली में ही लोकेटेड है, पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं करंट अफेयर्स जो आपको इससे याद रखना है। माई इलेक्ट्रिक व्हीकल, हॉबी हब, ये भी आपका दिल्ली में ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसरो की। इसरो ने अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ एक MOU साइन किया इस मिनिस्ट्री के साथ। रीज़न क्या था कि इसरो का जो टेक्निकल स्टाफ है उनको उनकी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, जैसे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए टेक्निकल स्टाफ ऑफ इसरो को उन्होंने एक
MOU साइन किया इसरो ने किन के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। सिमिलरली याद रखना टी हब, टेक्नोलॉजी हब 2.0 कहाँ लॉन्च किया गया, हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना में। रीजन क्या था, यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आपका टेक्नोलॉजी हब 2.0 लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं एनुअल ICC रैंकिंग्स की बात करें। टेस्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया, T20 की बात करें तो इंडिया ने, और ODI जिसको हम वनडे इंटरनेशनल कहते हैं न्यूजीलैंड ने। यहाँ पे आप रैंकिंग देख सकते हैं, पहले पे इंडिया आ जाता है, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे पाकिस्तान इन T20। फिर अगर मैं बात करूँ ODI की तो चौथे पे इंडिया, पहले पे न्यूजीलैंड, दूसरे पे इंग्लैंड और तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया। फिर अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया पहले पे, इंडिया सेकेंड पे और न्यूजीलैंड थर्ड पे। रवि चोपड़ा, इन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया एज द चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो इनको अपॉइंट किया गया था फॉर द चारधाम प्रोजेक्ट। फिर इल्कर IC, इनको MD एंड CEO अपॉइंट किया गया था एयर इंडिया का। विनीत जोशी, इनको नया चेयरमैन बनाया गया था CBSE का, इंपॉर्टेंट। गीता मित्तल, इनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है कमिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स टू रन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। शाहरुख खान, इनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया गेमिंग ऐप A23 का, और ये बाइजूस के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। G अशोक कुमार, इनको इंडिया का पहला नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं लेट माधवराव लिमाई अवार्ड के बारे में। किन्होंने रिसीव किया लेट माधवराव लिमाई अवार्ड, वो है नितिन गडकरी। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया था, नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था। हिलाले पाकिस्तान अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया, बिल गेट्स को करा गया था। मूविंग ऑन, नेपाल वो पहला फॉरेन कंट्री बन गया जहां पे इंडिया का UPI डिप्लॉय किया गया, यूजर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI। इसी के साथ साथ फ्रांस में आपका UPI और फिर रुपे इंट्रोड्यूस किया गया, पहले नेपाल में किया गया था, फिर फ्रांस में। फिर इसी के साथ याद रखना भीम UPI, इसको कहाँ पे यूज़ किया गया, नियोपे टर्मिनल्स पे। नियोपे टर्मिनल्स कहाँ पर हैं, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड के लार्जेस्ट कैनाल लॉक की। इसको ओपन किया गया कहाँ पर, नीदरलैंड में। इंपॉर्टेंट कंट्री का नाम याद रखना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैनाल लॉक कहाँ पे ओपन किया गया, नीदरलैंड में इसको खोला गया। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल वीमेंस डे। देखो नेशनल वीमेंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 13 फरवरी को। और अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल वीमेंस डे, ये ऑब्जर्व किया जाता है 8 मार्च को। नेशनल वीमेंस डे किन की मेमोरी में ऑब्जर्व किया जाता है, सरोजिनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी पे हम ये ऑब्जर्व करते हैं, जिनको काफ़ी फेमसली हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या फिर भारत कोकिला। तो 13 फरवरी को नेशनल वीमेंस डे, भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर सरोजिनी नायडू की याद में उनकी बर्थ एनिवर्सरी की, और 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे। मूविंग ऑन, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी अनाउंस किया UPI सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक। 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में हम UPI सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व करते हैं, जो कि NPCI के द्वारा अनाउंस किया गया। फिर आ जाता है अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। नीरज चोपड़ा, जो कि गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक गेम्स में, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और इन्हीं के स्टेट में एक स्टेडियम भी ओपन करने की बात की गई। नीरज चोपड़ा को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया गुड डॉट का। पुष्प कुमार जोशी की बात करें, इनको नया चेयरमैन बनाया गया एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HPCL। बद्रीनाथ श्रीनिवासन, इनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विप्रो फॉर साउथ ईस्ट एशिया। V अनंतन नागेश्वरम, इनको न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अपॉइंट किया गया ऑफ इंडिया। अरुण कुमार पुरवार, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ IIFL फाइनेंस। गवर्नमेंट की बात करें, इनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया ऑफ द LIC चेयरमैन MR कुमार बाय 1 मोर ईयर। नेक्स्ट, पंकज त्रिपाठी, इनको कृषि नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। ये इन्वेस्टर भी हैं कृषि नेटवर्क की कंपनी में, और इन पंकज त्रिपाठी को हम जानते हैं फेमसली बाय नोन किस नाम से, कालीन भैया। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल साइंस डे। 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, टैगस्टर भी कहते हैं इस कंपनी को, ठीक है। रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया टैगस्टर कंपनी का, जो कि स्मार्ट फिटनेस वॉच बनाती हैं या फिर आपकी नॉर्मल वॉचेस भी बनाती हैं टैगस्टर। इसी के साथ साथ अगर ब्रांड एम्बेसडर देखें तो ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट का। इवन उस स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर वो भी, ताकि वहाँ के बच्चों में स्पोर्ट्स का थोड़ा करेज लाया जाए। फिर उसके बाद अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था उत्तराखंड का।
नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ अवार्ड्स के बारे में। PR श्रीजेश, इन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल, इन्होंने ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 को जीता, ये इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा, इनको लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। कर्नाटका बैंक, जैसे हमने देखा था, इनको बेस्ट MSME बैंक भी दिया गया था और इनको DX 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर बेस्ट डिजिटल प्रैक्टिस इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं पश्चिम लहर एक्सरसाइज, XPL एक्सरसाइज पश्चिम लहर 2022 की। ये एक्सरसाइज कहाँ कंडक्ट कराई गई? अरेबियन सी में कंडक्ट कराई गई। किसके द्वारा? इंडियन नेवी के द्वारा, और 20 दिन लंबी ये एक्सरसाइज रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं IPL की बात। 2022 में कौन सा एडिशन था IPL का? 14th एडिशन था IPL का। किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग ने जीता, और चेन्नई सुपर किंग ने ये चौथे टाइम IPL का टाइटल जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कोयला दर्पण। कोयला दर्पण क्या है? ये एक पोर्टल है ताकि जो कोल सेक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी ना, की इंफॉर्मेशन, वो प्रेजेंट की जाएगी इस वेबसाइट पे ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ठीक है, ये किन के द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था कोयला दर्पण। किस लिए? ताकि टू शेयर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑफ कोल सेक्टर। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विल प्लज इनटू पैसिफिक इन 2031, मतलब 2031 तक आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पैसिफिक में गिर जाएगा। ऐसी न्यूज़ किसके द्वारा रिलीज की गई? नासा के द्वारा रिलीज की गई। इसी के साथ साथ वो पहला कंट्री कौन सा है जो अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है? वो है चाइना। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं नासा, इनका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, जिन्होंने अभी वर्ल्ड की सबसे पुरानी लाइट की इमेज रिलीज की। वो क्या है? 13.4 बिलियन ओल्ड लाइट, जो पहले से ट्रैवल करती आ रही है और जो हमारे तक अभी पहुंची है, उसकी इमेज खींची किसने? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। और ये किस रीजन में वर्क करता है? इंफ्रारेड रीजन में वर्क करता है। नेक्स्ट, इंडिया के पासपोर्ट की क्या रैंक है? 84th पोजीशन पे आ जाता है अब। फिर इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर कुछ और स्पोर्ट्स देखें, ये तो हम कर चुके हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2020 का डाटा देखें तो इंडिया की जो रैंक रहेगी वो है 86th। रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। इसी के साथ अगर मैं 2021 की बात करूं फिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, इंडिया की रैंक आ गई 85, मतलब एक रैंक इंप्रूव की गई। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स मतलब कंट्री में कितना करप्शन है, किस लेवल तक का करप्शन है, तो इंडिया की रैंक आ जाती है 2021 में 85। यही याद रखनी है आपको, 20 की मत याद रखना। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे, इंडिया इज ऑन ट्रैक टू सरपास चाइना एज द थर्ड लार्जेस्ट इथेनॉल कंज्यूमर बाय 2026। इसी के साथ साथ याद रखिएगा, इंडिया सरपास कर देगा चाइना को टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बाय द ईयर 2023। ये डाटा किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिलीज किया गया। नेक्स्ट, अगर हम एथेनॉल की बात कर रहे हैं तो इसी के साथ साथ कुछ और प्रोजेक्ट देखें रिलेटेड टू योर एनर्जी। जैसे पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट कहाँ पे? जोरहट असम में सेटअप किया जाएगा बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड। फिर मैं बात करूँ एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट, ये कहाँ, क्या नाम रहेगा इसका? गोबर्धन। कहाँ पर है? इंदौर मध्य प्रदेश में। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन ब्लेंडिंग विद नेचुरल गैस की, ये प्लांट किसके द्वारा सेटअप किया जाएगा? गेल के द्वारा सेटअप किया जाएगा, और ये भी इंदौर मध्य प्रदेश में ही सेटअप होगा। फिर ग्रीन एनर्जी अडानी ग्रीन वो कंपनी है, याद रखना, जिन्होंने एक जॉइंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया विंड एंड सोलर एनर्जी का। नेक्स्ट, नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को हम नेशनल टूरिज्म डे ऑब्जर्व करते हैं। टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। जैसे इंडिया में देखा जाए जो हिल स्टेशन है वो बहुत डिपेंडेंट है आपके टूरिज्म सेक्टर पे। इवन श्रीलंका की बात करें जो कि काफ़ी डिपेंडेंट था आपका टूरिज्म सेक्टर पे, लेकिन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन लगने से वहाँ पे काफ़ी टूरिज्म कम हो गए, तो उनकी इकोनॉमी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा। जो आज हम देख रहे हैं श्रीलंका में क्राइसिस चल रही है, तो वन ऑफ द मेन रीजंस श्रीलंका में क्राइसिस का है, जैसे ऑर्गेनिक था एक तो, ठीक है, वहाँ की फिर पॉलिटिकल रीजंस, इंटरनेशनल पॉलिसीज, ये सब मिला के काफ़ी इफेक्ट डालते हैं किसी भी कंट्री के इकोनॉमी पे। तो वन ऑफ द रीज़न ये भी था कि उनकी इकोनॉमी इतनी स्लो हो गई है बिकॉज ऑफ टूरिज्म वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक MOU साइन किया था ताकि टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाया जा सके स्टेट में। फिर आ जाते हैं कुछ बुक्स एंड ऑथर, जैसे लास्ट अमंग इक्वल्स, पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेस। इस बुक को ऑथर किया गया MR शरण के द्वारा।
अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑथर की गया रस्किन बॉन्ड के द्वारा, इंपॉर्टेंट बुक। मीनाक्षी लेखी, इन्होंने एक पिक्टोरियल मतलब प्योरली पिक्चर बेस्ड कॉमिक बुक को रिलीज किया जो है इंडियाज वीमेन अनसंग हीरोज। सुभाष गर्ग, इन्होंने ऑथर की बुक जिसका नाम है द $10 ट्रिलियन ड्रीम। लिबर्टी आफ्टर फ्रीडम, अ हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 21, ड्यू प्रोसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये ऑथर की गई रोहन जे अल्वा जी के द्वारा। ऑपरेशन खात्मा, ये ऑथर की गई RC गांजो एंड अश्विनी भटनागर जी के द्वारा। मूविंग ऑन, नेशनल वोटर्स डे, 12th एडिशन ऑफ नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को ऑब्जर्व किया गया। फिर आ जाता है एग्रीकल्चर न्यूट्रिशन गार्डन वीक, एग्री न्यूट्री गार्डन वीक, 10 से लेकर 17 जनवरी के बीच में हम ऑब्जर्व करते हैं एग्री न्यूट्रन गार्डन वीक 2022 में। फिर प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व किया गया। थर्ड, अगर कुछ और स्पोर्ट्स की बात करें जैसे अंडर 19 एशिया कप की बात करें जो कि दुबई में हुआ था, तो इंडिया ने इस कप को जीता, अंडर 19 एशिया कप को श्रीलंका को हरा के। फिर साउथ अफ्रीका के क्विंटन दे कॉक, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है टेस्ट क्रिकेट से। मिथाली राज, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। किरण पोलार्ड, इन्होंने जो कि वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। मोहम्मद हफीज़ जो कि पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, फिर वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 को जीतने वाले कौन? नोबदिरेक अबुस्त्रोव, इन्होंने जीता। नेक्स्ट, वर्ल्ड हिंदी डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है। हिंदी को नेशनल लैंग्वेज घोषित करने वाला आर्टिकल 343, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कौन सी है? इंग्लिश। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कौन सी है? वो है हिंदी। हिंदी को यूएन में प्रमोट, यूनाइटेड नेशंस में प्रमोट करने के लिए इंडिया ने $800,000 का फंड रिलीज किया ताकि यूएन में हिंदी की लैंग्वेज को बढ़ाया जा सके। तो वर्ल्ड हिंदी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 जनवरी को। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व किया जाता है। और ब्रेल याद रखना 6 डॉट्स होती हैं, इन 6 डॉट्स को अलग अलग तरीके से अरेंज किया जाता है ताकि एक डिफरेंट लेटर बन सके और इन्हीं लेटर एंड वर्ड्स को पढ़कर के ऊपर उंगलियां हाथ फेर कर कोई भी ब्लाइंड व्यक्ति पढ़ सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी इन्वेंशन है फॉर ब्लाइंड पीपल। नेक्स्ट आ जाते हैं लखनऊ की IPL टीम, इनको नाम चेंज करके क्या बोला गया? लखनऊ सुपर जायंट्स। एशली बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं और ये पहली ऑस्ट्रेलियन बनी जिन्होंने वीमेन सिंगल चैंपियन जीता ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन। मतलब वीमेन सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन का पहली बार जीतने वाली ऑस्ट्रेलियन वे महिला कौन बनी? एशली बार्टी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलियन ओपन की, मैन में किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता। वीमेंस हॉकी एशिया कप की बात करूं, इंडिया ने जीता चाइना को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जो कि मस्काट ओमान में हुआ था। ओडिशा ओपन टाइटल की बात करूं तो उन्नति हुड्डा एंड किरण जॉर्ज ने वीमेन में जीता एंड मैन सिंगल। किरण जॉर्ज मैन सिंगल टाइटल में जीता और उन्नति हुड्डा ने वीमेन सिंगल टाइटल में जीता। इसी के साथ साथ अगर मैं विंबलडन की बात करूं, किस ग्रास पे खेला जाता है? बता ही दिया मैंने, ग्रीन ग्रास पे ये खेला जाता है विंबलडन। और मैन सिंगल टाइटल किन्होंने जीता? नोवैक जोकोविच के द्वारा ये जीता गया। नेक्स्ट आ जाते हैं ऋषभ पंत, हम देख ही चुके हैं उत्तराखंड के स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर कौन किनको अपॉइंट किया गया था? ऋषभ पंत को। फिर स्मृति मंधाना, ये भी क्रिकेटर हैं, याद रखना पूछ सकते हैं कि स्मृति मंधाना किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, तो ये भी क्रिकेट से बिलोंग करती है और इनको गूवी का ब्रांड एम्बेसडर माना गया था। फिर इलॉन मस्क, इन्होंने को टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया, इंपॉर्टेंट। एलन मस्क की एक न्यूज़ और, ट्विटर को बाय करने वाले थे। ठीक है, $44 बिलियन के लिए बाय करने वाले थे, लेकिन इन्होंने इस डील को कैंसिल कर दिया। रीज़न कि इन्होंने बोला कि ट्विटर ने जो इनको इन्फॉर्मेशन देनी थी रिगार्डिंग बॉट्स होते हैं जो फेक अकाउंट्स हैं ट्विटर पर, उसके रिलेटेड इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी जो कि ये फेल रहे, इन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की ट्विटर ने, इसीलिए इसकी इन्होंने एलन मस्क ने इस डील को कैंसिल कर दिया है। मूविंग ऑन, नीना गुप्ता, प्रोफेसर नीना गुप्ता को अवार्ड किया गया रामानुजन प्राइज से। मैथमेटिशियंस को यह अवार्ड दिया जाता है, यंग मैथमेटिशियंस को रामानुजन प्राइज। तो इस बार किनको सम्मानित किया गया 2021 का रामानुजन प्राइज से? वो है नीना गुप्ता को। मूविंग ऑन टू सम अपॉइंटमेंट्स, लीना नैर, इनको ग्लोबल CEO अपॉइंट किया गया शनैल का। जनरल MM नरवाने सर, इनको चेयरमैन ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का अपॉइंट किया गया। फिर अरविंद कुमार, इनको डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का। उनसू किम, इनको MD मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड का। उत्तराखंड को ने ऋषभ पंत को स्टेट ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया था स्पोर्ट्स की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। मोहित जैन को प्रेसिडेंट बनाया गया इंडियाज न्यूज़पेपर सोसाइटी का।
अतुल दिनकर राणे को अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। परमेश्वरम अय्यर सर को इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। नेक्स्ट पीवी सिंधु, इनको रिइलेक्ट कर लिया गया एज द मेंबर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन टिल 2025। प्रदीप कुमार रावत, इनको इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर टू चाइना अपॉइंट किया गया था। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने हरजिंदर सिंह को इंडिया शेफ द मिशन फॉर 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स अपॉइंट किया। इसी के साथ साथ याद रखना, अगर मैं बात करूं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कहां पर होंगे, बर्मिंघम यूके में होंगे। ठीक, इसके बाद 2026 में आपके कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर होंगे, ये होंगे ऑस्ट्रेलिया में। और अगर पूछ ले ऑस्ट्रेलिया में भी होस्ट सिटी कौन सी होगी, तो विक्टोरिया वो होस्ट सिटी रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं लुइस हैमिल्टन, मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, ब्रिटेन से ये बिलोंग करते हैं। इन्हीं को आपका नाइटहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया था प्रिंस चार्ल्स के द्वारा, आप पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं अवनी लखेरा, किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, ये शूटिंग से बिलोंग करती हैं। इनको ही अभी बेस्ट फीमेल डेब्यू से सम्मानित किया गया एट पैरालंपिक अवार्ड्स। इंपॉर्टेंट, आई रिपीट, अवनी लखेरा को बेस्ट फीमेल डेब्यू से सम्मानित किया गया था एट द पैरालंपिक अवार्ड्स। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। और ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, शूटिंग से। नेक्स्ट आ जाता है ई वेस्ट इको पार्क, ये इस्टेब्लिश किया गया होलंबी कलाम में जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, ई वेस्ट इको पार्क। नेक्स्ट अगर कुछ नेशनल न्यूज़ देखें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक ग्रांड होलोग्राम स्टैचू सेटअप किया गया था, कहां पर, इंडिया गेट पे। इंडिया गेट कहां पर है आपका, और ये इंडिया गेट कहां पर है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, वो गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है, वो मुंबई में। कंफ्यूज मत होना इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में। ठीक, फिर आ जाता है केरला। केरला पहला एवर फर्स्ट साइंटिफिक बर्ड एटलस लॉन्च करने वाला वो स्टेट बन गया केरला। केरला ने ही एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी, शैली एप्लीकेशन, हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन। मानसुख मांडविया, इन्होंने लॉन्च किया CGHS वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन को। कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोग्राम जिसका नाम है ग्रामवन। मो बस सर्विस, ये लॉन्च करने वाली स्टेट ओडिशा। ओडिशा ने ही पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था, OVEP। और इन्हीं के साथ साथ ओडिशा ने लॉन्च किया था ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, जो कि ट्राइबल पीपल्स की हेल्थ का डाटा को स्टोर करेगा, उनका डाटा मेंटेन करेगा। फिर रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये चौथा टाइगर रिजर्व बना राजस्थान का। इंडिया का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहां पर है, थिसूर केरला में है। फिर टेक्नोलॉजी हब टी हब 2.0 लॉन्च किया गया, कहां पर, हैदराबाद तेलंगाना में, ताकि एक स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप किया जा सके हैदराबाद में। कर्नाटका की बात करें तो पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया गया टू ट्रेन डॉक्टर्स इन द मेंटल हेल्थ, कर्नाटका के द्वारा ही। फिर अगर मैं बात करूं फरारी के चार्ल्स लेसलर, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता। एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स को जीतने वाले व्यक्ति कौन बने, मैक्स वर्स्टैपन बने। ये किसके लिए ड्राइव करते हैं, ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कैंप गोवड़ा इंटरनेशनल अवार्ड को किन लोगों को सम्मानित किया गया, 3 लोगों को दिया गया ये अवार्ड। SM कृष्णन, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को सम्मानित किया गया कैंप गोवड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से। फिर आ जाता है वो पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा बना, या फिर वो इंडिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना जो कि कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क कर रहा है, वो है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपका हाइड्रो एनर्जी एज वेल एज सोलर एनर्जी पे वर्क कर रहा है अभी, और इनका टारगेट रहेगा 2030 तक पूरे एयरपोर्ट को रिन्यूएबल कार्बन न्यूट्रल बनाना है। ठीक है, आई रिपीट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टारगेट है कि 2030 तक हमें इस एयरपोर्ट को कार्बन न्यूट्रल बनाना है। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट आ जाता है भारत ड्रोन महोत्सव। PM मोदी जी के द्वारा, जैसे हम डिस्कस किया था, न्यू दिल्ली में आपका बिगेस्ट ड्रोन मेला हुआ था, भारत ड्रोन महोत्सव। PM मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, और कहां पर हुआ था, न्यू दिल्ली में भी प्रगति मैदान में हुआ था। पहला स्टेट वो कौन सा बना जिन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में ड्रोन्स के यूज को अप्रूव किया, वो है उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही सेशन हम फ्यूचर में लाते रहें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सेशन आपके टॉपिक वाइज से अलग होते हैं, इनमें कंपाइल्ड
टॉपिक्स होते हैं, ताकि आपकी एक बेटर तरीके से रिवीजन हो सके, एक बड़े स्केल पे आपका सारा सिलेबस हम कवर करा सकें, ताकि जो छोटी से छोटी चीज़ क्वेश्चंस होते हैं जो आप भूल जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत टाइम पहले आए थे। हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं, वीकली बेसिस पे भी, मंथली बेसिस पे भी, लेकिन स्टिल ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको अगर रिवाइज बार बार कराते रहें तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगे एंड आपका एग्जाम में अच्छे से प्रिपरेशन हो सकेगा। तो आपके क्या व्यूज़ रहेंगे फ्रेंड्स ऐसे सेशन पे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बहुत हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए। तो आई होप आपको इन जो सेशन हमने क्वार्टरली बेसिस पे हमने सेशन स्टार्ट किया है, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा रिवीजन का गेन हो रहा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।